हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हो? आज के हम करेंगे एनसीईआरटी जो नया मैथ आया है उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के आपके पास बहुपद। बहुपद क्या होता है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें आपके पास क्या क्या था आपके पास, जैसे कि ये होता था आपके पास 4x प्लस में 2 था, 4x प्लस में 2। ठीक है, ये आपके पास जो x है ये आपके पास क्या है, चर है। ठीक है, ये चर था। और ये आपके पास क्या होते हैं, एचर होते हैं जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास बहुपद क्या होता है कि बहुपद आपके पास जो x है, x की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है कि वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 3x² प्लस में 3, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, x² प्लस में 5x प्लस में 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी क्या आपके पास बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और इसमें जिसकी पावर, जिसकी घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि कोई भी बहुपद है अगर उसकी घात घात कितनी हो, 1 हो। जैसे यही लिख रखा था हमने, 3x प्लस में 2 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 3t भी हो सकता है। इसमें इसकी पावर कितनी, यहाँ पर 1 है तो 1 है तो इसको बोल सकते हैं हम रैखिक बहुपद। क्या बोल सकते हैं इसको, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। आगे है द्विघात बहुपद। द्विघात के लिए जो डिग्री है वो डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं हम, घात है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसके कुछ उदाहरण है, 3x² प्लस में 4x प्लस में 3। ठीक है, ये भी हो सकता है x² प्लस में 5 भी हो सकता है, और t² माइनस √5 भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, द्विघात बहुपद के। त्रिघात में क्या होता है, त्रिघात में उसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं शून्यांक। शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांक। जो भी मान होता है, जो x का मान होता है वो क्या होगा आपके पास, शून्यांक होते हैं। जो भी, जैसे जब भी हम ये दे रखा 3x प्लस में 2 है। ठीक है, तो इसमें हम 3x बराबर कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे तो x बराबर -2/3। जो 2/3 आया है ये आपके पास क्या है, शून्यांक है। क्या है, शून्यांक है। बहुपद में तो बोलते हैं हम शून्यांक। ठीक है, समीकरण में क्या बोलते हैं उसको, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मूल बोलते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, आपने जो एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें बिल्कुल आसान से एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या 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 गिवन है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल है px का ग्राफ नीचे दिया गया है, जैसे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने देखो कैसे करना है बच्चों, बिल्कुल आसान से एक्सरसाइज। ये यहां पर दिया हुआ है कि y बराबर है px दे रखा है। ये आपके पास पहले ही क्वेश्चन है, y बराबर है px। अगर y बराबर px है तो आपने क्या करना है, यहां पर चेक करना है कि जो ग्राफ है, जो ये आपके पास ग्राफ है, जो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अगर आपके पास ये होता है कि x बराबर है पी वाई, x बराबर क्या होता है पी वाई, फिर आपने क्या चेक करना था कि जो y लाइन है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो जो ग्राफ आपके पास कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर उसमें ये चेक करते। आपके पास गिवन क्या है कि y इक्वल है पी एक्स दे रखा है, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास x एक्सिस है ये, इसको ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, ये आपने चेक करना है। तो पहले क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके पास O है, ये आपके पास x है, ये x डैश है, ये आपके पास y है, ये आपके पास क्या है, y डैश है। पहले में क्या दे रखा है, ग्राफ यहां पर है। ठीक है, ग्राफ क्या पर, जो ग्राफ है ये ग्राफ है, कहीं पर x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, नहीं है। नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी,
जीरो। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि शून्यांकों की संख्या उसकी कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यानी एक्स एक्सिस बिंदु को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? इसकी एक होगी। ठीक है, दूसरा पार्ट में हम देख लेते हैं। दूसरा पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है कि ग्राफ इस तरीके से है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है दूसरे में पार्ट में। दूसरा पार्ट में आपने चेक करना है ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई पे कर रहा है कि एक्स पे कर रहा है। चेक क्या करना है आपने? एक्स एक्स पे। तो एक्स एक्स पे देखिए आपका जो पॉइंट एक पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिखना क्या है? शून्यांकों की संख्या एक होगी। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो शून्यांकों की संख्या है वो आपके पास कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। तो तीसरा पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? तीसरा पार्ट का हम ग्राफ बता देते हैं आपको। तीसरा पार्ट का ग्राफ है इस तरीके से है, ये पार्ट में। तीसरे पार्ट में आप कमेंट करके ये बताओ कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, इसका काउंट नहीं करना आपने, जो x का है वही काउंट करना है। एक, दो, तीन। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है x एक्सिस को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी आपके पास? तीन होगी। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तीन। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। एक, दो, तीन, क्योंकि जो ग्राफ है x एक्सिस को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीन बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो इसका मतलब क्या होगी? जो शून्यांकों की संख्या वो भी कितनी होगी? तीन होगी। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ये आपके पास दिया गया है, ये दे रखा है। ठीक है, ये y है आपके पास, y डैश है, ये x है, ये आपके पास x डैश है। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एक, दो। दो है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? दो ही होगी। तो लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी है? दो है, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स एक्स को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? इसकी दो होगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास दे रखा है इस तरीके से, ये दे रखा है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? एक, दो, तीन, चार। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? चार बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शून्यांकों की संख्या कितनी है? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? चार होगी, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो शून्यांकों की संख्या वो कितनी होगी आपके पास? चार ही होगी। यहां तक समझ में आया? इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर ग्राफ आपके पास इसी तरीके से दिया हुआ है। पार्ट नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपके पास ऐसे दे रखा है इसने, तो ये है। ठीक, तो ये बताओ कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करा? अब एक, एक ही पढ़ेंगे इसको। एक, एक, दो, तीन। कितने बिंदु है? तीन है। तो शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? तीन होगी, क्योंकि जो ग्राफ है एक्स एक्स को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका मतलब क्या होगी? शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? तीन होगी। तो ये आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज थी, 2.1 एक्सरसाइज थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।